अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी मटन खिचड़े की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी भी बनते हैं और बहुत ही कम वक्त में हमने इस रेसिपी को बनाया है। कम से कम इसे 1 घंटे में हमने पूरी खिचड़ी को बना लिया है। रेसिपी को एंड तक देखिएगा किस तरह हमने बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी इस रेसिपी को बनाया है। तो रेसिपी को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 1.5 केजी मटन का गोश्त और उसमें हमने थोड़ा फ़ैट भी रखवाया है, क्योंकि जो जितना चिकना होगा हमारा जो खिचड़ा होगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब बारी आती है यहाँ पर खिचड़े के गेहूँ की। तो ये सुपरमार्केट में या कोई भी ग्रोसरी शॉप पर बहुत ही ईज़िली मिल जाता है, लेकिन अगर आपके यहाँ नहीं मिलता है तो जो हम गेहूँ पिसाने के लिए लेकर आते हैं, जिसकी हम रोटी खाते हैं, तो वो गेहूँ आप ले लीजिएगा। जितना गेहूँ आपको खिचड़ा बनाना है उसको आप 2 से 3 घंटे के लिए भिगा दें। इससे ज़्यादा ना भिगाएं, आप उसे उखली में या खलबत्ते में डालकर उसे कूट ले तो आपका इस तरह का गेहूँ मिल जाएगा। अब गेहूँ को अच्छे से हमने धुलकर उसे भिगा दिया था 2 घंटा पहले गर्म पानी में। अब उसके बाद हम दाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने चम्मच जो हमारे घर पर इस्तेमाल होता है उसी चम्मच से हमने 2-2 चम्मच करके चने की दाल, मसूर की दाल, उड़द की दाल और मूंग की दाल ले ली है। और 5 टेबल स्पून उसी चम्मच से हमने लिया है चावल, जो हम घर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमें कोई ख़ास चावल लेने की ज़रूरत नहीं है। 5 टेबल स्पून ही हमने लिया है चने की दाल। चने की दाल और चावल जो है उसकी क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा जाएगी। अब यहाँ पर हमने लिया है 1/2 केजी यहाँ पर प्याज ले लिया है, इसका हम बिरिस्ता बनाएंगे। अब दाल को भी हमने अच्छे से धुलकर इसके अंदर डाल देना है। तो दाल को हमने भिगाया नहीं है, सिर्फ ऐसे ही हमने धुला सिंपल तरीके से और उसके अंदर हमें डाल देना है। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम कुछ चीज़ें और डालेंगे। तो थोड़ा सा हमने 1 मुट्ठी बारीक कटी हुई हमने प्याज डाल दिया है, ताकि इसका जो फ्लेवर है अच्छे से आए। आधा चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ही हम डालेंगे यहाँ पर धनिया पाउडर और आधा ही चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर ज़ीरा पाउडर। थोड़ा सा हम गरम मसाला डाल देंगे 1/4 टीस्पून और अपने हिसाब से आप नमक डाल दीजिएगा। यहाँ पर 3 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून हम डाल देंगे हरी मिर्ची का पेस्ट। तो आप अपने हिसाब से मिर्ची को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पानी। तो यहाँ पर 5 हमने गिलास पानी लिया है। पानी बहुत ही ज़्यादा इसमें जाएगा, क्योंकि जब दाल है और जो गेहूँ है बॉयल आने के बाद काफ़ी ज़्यादा फूल जाते हैं। तो अगर पानी आप कम डालेंगे तो नीचे से ये पकड़ लेगा, तो इसलिए पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा कीजिएगा। अब हम कुकर का लीड लगाएंगे, हाई फ्लेम पर हम 2 सीटी आने देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो करके 3 से 4 सीटी आने तक अच्छे से गला लेंगे। यहाँ पर प्याज को हमने अच्छे से छीलकर देखिए बिल्कुल बारीक बारीक हमने उसे कट कर लिया है, क्योंकि हमें इसका बिरिस्ता बनाना है। अब तेल हमने लिया है 250 ग्राम। हमने राई का तेल यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो मीठे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कढ़ाई में डालने के बाद तेल को अच्छे से हम गर्म करेंगे और फ्लेम को हम लो करके हम प्याज को धीरे धीरे करके फ्राई करेंगे। तो देखिए तेल अच्छे से गर्म होने लगा है और हमारी प्याज भी अच्छे से पकने लगी है। तो यहाँ पर देखिए हमारी प्याज फ्राई हो गई है। इसी तरह सारी प्याज को आप फ्राई कर लें। इससे ज़्यादा आप कलर को डार्क ना करें, नहीं तो जो आपकी प्याज है बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, क्योंकि प्याज निकालने के बाद भी थोड़ा देर तक वो पकती रहती है अपने आँच में। तो हमने इसे प्याज को सारे को फ्राई कर लिया है। अब उसे निकाल लेंगे और इस तेल को बाद में हम कोरमे में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो प्याज को फ्राई किया है उसमें से थोड़ी जो प्याज होगी वो कोरमे में जाएगी। बाकी का जब हम खिचड़ा तैयार करेंगे उसके ऊपर हम डेकोरेट करने के लिए प्याज का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके लिए हम एक खुशबूदार मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा ले लिया है, आधा टेबल स्पून हमने जो ब्लैक ज़ीरा होता है जो पुलाव वगैरह में डालते हैं तो उसको हमने ले लिया है, और आधी हमने जावित्री का फूल, आधा चम्मच हमने सौंफ ले लिया है, 1/4 टीस्पून हमने ले लिया है यहाँ पर हींग, और यहाँ पर हमने ले लिया है अजवाइन आधा चम्मच। क्योंकि खिचड़ा खाने के बाद पेट बहुत ज़्यादा फूलने लगता है, इसलिए डाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने अजवाइन का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। यहाँ 7 से 8 लौंग, आधा चम्मच काली मिर्च और 6 से 7 हमने हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची का इस्तेमाल किया है, और 1 छोटा सा टुकड़ा हमने जायफल ले लिया है। अब इस मसाले को ग्राइंडर के जार में हम डाल देंगे और 2 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। इसमें जो मसाला हम पीसेंगे वो पूरा मसाला कोरमे के अंदर नहीं जाएगा, थोड़ा सा हम कोरमे के अंदर डालेंगे और थोड़ा सा जब हम जो हमारा खिचड़ा जब तैयार हो जाएगा तब हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमारा मसाला देखिए अच्छे से पिस गया है। अब उसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे।
तो आप बाहर से प्लीज़ मसाले को ना लाइए, घर में ही मसाला तैयार कीजिए। बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बनता है और बहुत ही ज़्यादा कम पैसे में और बहुत ज़्यादा मसाला हमारा बन भी जाता है। तो घर के ही मसाले से आप घर में जो खाना बनाते हो आप उसको मसाले में अपने इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दाल और जो हमारा चावल है देखिए अच्छे से गल गया है, गेहूँ भी हमारा अच्छे से गल गया है। अब गरम गरम ही हमें इसे अच्छे से मथना है ताकि हमारा जो गेहूँ है अच्छे से मिक्स हो जाए दाल के साथ। तो यहाँ पर हमने ले लिया है मथनी, जो इससे हम मट्ठा उट्ठा निकालते हैं। आप लोग जो भी इसे कहते हो, हमारे यहाँ ये मथनी ही बोली जाती है। तो इसे अच्छे से हम एक राउंड एक ही सर्कल में करके इसे अच्छे से हम फेंटते जाएंगे। तो जो हमारा गेहूँ है, चावल वगैरह है, अच्छे से मैश हो जाएगा। और ध्यान रहे कि इसके अंदर ठंडे पानी या नल का पानी इस्तेमाल ना करें, गर्म करके ही पानी का इसके अंदर इस्तेमाल करना है, नहीं तो सारी रेसिपी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था तो हमने यहाँ पर गर्म पानी का इस्तेमाल 1 से 1.5 गिलास किया है और अच्छे से बिल्कुल इसे लिक्विड कर लेंगे। देखिए काफ़ी ज़्यादा ये पतला हो गया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। तो ये हमारा गेहूँ तैयार हो गया है। अब हम कोरमा बनाएंगे। तो हमारा गोश्त जो है अच्छे से हमने धुल लिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे प्रेशर कुकर के अंदर। अब आधी प्याज के हमने कोरमे के अंदर डालना है, तो आधी प्याज हम डाल देंगे इसके अंदर और आधी प्याज को हम रख देंगे साइड में। अब जो मसाला हमने तैयार किया था वो हमें डालना है, 2 टेबल स्पून या 2.5 टेबल स्पून के करीब हमें डालना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है। और ये मसाला अगर बच जाए तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रखकर अच्छे से इसे स्टोर कर ले। जब भी आप कोरमा बनाएं चिकन में या मटन में आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब उसके बाद हम डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और 1.5 चम्मच हम डालेंगे तीखी वाली मिर्ची और 1 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर कश्मीरी मिर्ची। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो और अपने हिसाब से हम नमक डाल देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन हमने 1.5 चम्मच के करीब नमक भी ले लिया है और आधा चम्मच हमने हल्दी का पाउडर लिया है। 2 चम्मच भरकर हमने लिया है मिर्ची का पेस्ट और जो तेल था प्याज वाला उसको हम कोरमे के अंदर डाल देंगे। और 2 हमने बारीक कटा हुआ यहाँ पर टमाटर ले लिया है और 1 कप के करीब हमें इसके अंदर डाल देना है दही। फ्रेश दही का इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं करना है। और यहाँ पर 2 चम्मच या 2.5 चम्मच के करीब हम लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने देखा मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे हम गैस पर चढ़ाएंगे और फ्लेम को हम पहले हाई करेंगे। अच्छे से 1-2 मिनट हमें अच्छे से इसके अंदर भाप आने देना है और फ्लेम को अच्छे से हमें लो कर देना है। अब इसे धीरे धीरे करके 1 से 1.5 घंटे के लिए अच्छे से हमें छोड़ देना है। यहाँ पर हमने तेज़पत्ता 2 डाल दिया है, दालचीनी डाल दिया है। अब इसे अच्छे से हम कवर कर देंगे। इसे अभी हमें वेसल नहीं लगाना है, हम इसे ढक्कन से ही कवर करके पकाएंगे दम की आंच पे। इससे बहुत ही अच्छा कोरमा बनेगा। तो देखिए हल्के हल्के देखिए इसमें थोड़ा सा भाप से पकने लगा है। अब इसी स्टेज पर हम ढक्कन लगा देंगे। तो दही का जो पानी होगा, गोश्त का जो पानी होगा, तो अभी आधे घंटे में बहुत सारा पानी हो जाएगा और वो धीरे धीरे करके अपने ही भाप में पकेगा। तो जो कोरमा होगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो देखिए कितनी मज़े का जो हमारा कोरमा है देखिए तैयार हो गया है। इसको हमने कोई भी चीज़ और नहीं ऐड करी है, इसको हमने भाप में ही बनाया है। देखिए कितने अच्छे से इससे गल गया है। यहाँ पर गोश्त की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा थी इसलिए मैंने कुकर का इस्तेमाल किया था। आप चाहे तो इसे पतीले में भी बना सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा रोगन है उसे हम एक कटोरे में निकाल लेंगे, बाद में सबसे लास्ट में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो 2 से 3 करछी हमें निकालना है, उससे ज़्यादा हमें नहीं निकालना है। तो देखिए हमने निकाल लिया है। अब जो गेहूँ है देखिए काफ़ी ज़्यादा पहले ही हमने इसे अच्छे से घुट करके रख दिया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है और जम गया है। अब इसे हम आंच पर फ्लेम को लो करके हम रखेंगे और थोड़ा सा हमने 1-1.5 गिलास पानी डाल देना है। फिर ये धीरे धीरे अपनी आंच पे जब पकेगा तो ये बिल्कुल पतला होते जाएगा। इसके अंदर पानी ज़्यादा नहीं डालना है, हमने सिर्फ 1.5 ही गिलास का पानी का इस्तेमाल किया है। अब बिल्कुल खौलता हुआ पानी हमने इसके अंदर डाला है। अब जो गोश्त है उसके अंदर हम कोरमे को डाल देंगे और कोरमे को डालने के बाद अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। अब फ्लेम को बिल्कुल लो करके हमें मिक्स करना है, फ्लेम को हाई करके नहीं करना है।
अब इसके अंदर थोड़ा कटा हुआ धनिया, पुदीना और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे। तो इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बढ़ जाता है पुदीना से। पुदीना जो खिचड़ी की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डालने में। अब डालने के बाद इसके अंदर हम 1 चम्मच के करीब डाल देंगे गरम मसाला जो हमने तैयार किया था, और डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक उबाल आने तक हम पका लेंगे। अब हम खिचड़ी को स्लो आंच पर अच्छे से कवर करके आधा घंटे के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि खिचड़ी में अच्छे से बॉयल आ जाए। जब तक कि हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं, तो एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कड़छी तेल। तो यहाँ पर हमने रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर लें। आधा चम्मच हम डाल देंगे यहाँ पर ज़ीरा, 5 से 6 हम करी पत्ता डाल देंगे और 2 हम डालेंगे गोल वाली मिर्ची। आपके पास अगर ये मिर्ची नहीं है तो आप जो भी आपके पास सूखी मिर्ची हो आप उसे डाल सकते हो, सेम टेस्ट होता है। अच्छे से इसमें जब पक जाए तड़का हमारा, तो इसके बाद हम खिचड़ी के अंदर डाल देंगे और डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो देखिए कितना बेहतरीन सा और कितना टेस्टी हमारा जो खिचड़ा है लग रहा है ना, कितना ज़्यादा आसान। तो अब इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना। तो इसके ऊपर थोड़ा सा कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा हम कटा हुआ पुदीना पत्ता डाल देंगे, थोड़ा सा हम तली हुई प्याज डाल देंगे। तो बिल्कुल हमारा खिचड़ा देखिए एकदम अच्छे से तैयार हो गया है। तो फाइनल देखिए हमने इसे एक प्लेट में डाल दिया है। थोड़ा सा धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, थोड़ा सा जो हमारा कौरमे वाला मसाला था वो हमने डाल दिया है, जो रोगन हमने बचा कर रखा था वो डाल दिया है। तो देखिए कितना मस्त और कितना ज़्यादा टेस्टी हमारा जो खिचड़ा है तैयार हो गया है। ज़रूर रेसिपी को ट्राई करना और अपना फीडबैक और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। कमेंट पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप कहाँ से देख रहे हो मेरी रेसिपी को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक की दुआओं मुझे याद